हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा अभी रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर द रेसलिंग यंग पीपल, जो कि डब्ल्यूएफआई के जो हेड है, प्रेसिडेंट है, उन पे एलिगेशन है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने हिसाब से कैरी फॉरवर्ड किया और 30 नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन जो है, जिनके डिसिप्लिन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एशियन गेम्स में, टोक्यो ओलंपिक्स गेम में और कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनका एनालिसिस किया और उन्हें पता चला कि 30 में से 16 फेडरेशन में अभी तक कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ के कंप्लायंस में इंटरनल कंप्लायंस कमेटी नहीं बनी है। अगर बनी भी है तो एक्सटर्नल मेंबर उसमें मिसिंग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको पता होगा कि इंडिया ने 2013 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को इनैक्ट किया था, जिसके अंतर्गत हर एक मेजर इंस्टीट्यूशंस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए ताकि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को फर्स्ट हैंड स्टडी कर सके। यहाँ पे लिखा है आईसीसी वाज डिजाइन टू बी फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर एनी ग्रीवांस अंडर पॉश एक्ट, अ की एलिमेंट नीडेड टू क्रिएट अ सेफ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट। तो देखिए इस आर्टिकल का यूज कहाँ आता है। इस आर्टिकल को आप लोग एथिक्स एग्जाम्पल में पहले यूज कर सकते हो। सेफ वर्कप्लेस एनवायरनमेंट में पॉश एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है उस एस्पेक्ट में। इंडिया के जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वहाँ पे ये बहुत बड़ा लिमिटेशंस है। और सेकंड, ऐसे के अंदर कभी भी आपके पास कोई इस टाइप का जुड़ा हुआ टॉपिक आता है तो उसमें आप डेफिनेटली लिख सकते हो। सेकंड आर्टिकल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है मणिपुर से। मणिपुर में देखिए क्या हुआ। शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के लिए वहाँ पे कम्युनिटी में डिस्प्यूट हो गया, चीजें वायलेंट हो गई, वहाँ पे कुछ कुछ व्हीकल्स को जला भी दिया गया। तो इतना बड़ा स्थिति क्यों बना? स्थिति इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे एक माइती कम्युनिटी मणिपुर में होते हैं जो कि वहाँ के ओरिजिनल माने जाते हैं और वहाँ पे उनका एक स्टेटस हुआ करता था पहले जमाने में। अब लोग डिजायर करते हैं कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी में इन्फॉर्म किया जाए, उनको जोड़ा जाए। और ये डायरेक्टिव मणिपुर के हाईकोर्ट ने भी दिया था, पर उसके बाद भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो माइती ग्रुप के कम्युनिटी के लोग जो है परेशान है, नाराज है। तो इस कंटेक्स्ट में वहाँ पे वायलेंस बना है। अब कौन इन्वॉल्व है वायलेंस में एग्जैक्टली उसका न्यूज कंफर्म नहीं किया गया है, बट इसके वजह से वहाँ पे मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो 5 दिन के लिए बंद कर दी गई है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीज देखना है। पहला, मणिपुर में जो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के ऊपर डिस्प्यूट है, बेसिकली इट इज अ एथनिक डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेकंड, इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जो इवेंट है, ये जनरली इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लाई करती है ताकि ऐसे वायलेंट एक्टिविटीज जनरली सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड ना हो और बढ़ ना जाए पूरे स्टेट के अंतर्गत। तो इसको ध्यान में रखते हुए मोबाइल इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड किया गया वहाँ पे। तो आपको जानना है इसका साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि क्या ये एक्टिविटी करना जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज गवर्नमेंट सस्पेंड कर देती है, क्या ये सही है इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री लाइक इंडिया? क्या ये एक्टिविटी सही है? इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो हल्का सोच लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी में से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आए दिन इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया जाता है। अभी मणिपुर में भी इवेंट देखने मिला, तो क्वेश्चन बन सकता है। आपको पता है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर डिस्कशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के बीच में। तो सेम सेक्स कपल के कई सारे कंसर्न्स है कि उनको राइट टू मैरी मिलना चाहिए, सब बात चल रहा है। तो इसके ऊपर कई सारे डिस्कशन होने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने हेड पैनल को सजेस्ट किया कि हम लोग जो है एक सेम सेक्स कपल के लिए कमिटी बनाएंगे जो उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने पे काम करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे गवर्नमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बोला कि वेरी फेयर सजेशन, इस पे सब्सटेंशियल एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, तो इस पे काम किया जा सकता है। ये जस्ट आपको कंटेक्चुअल अवेयरनेस के लिए पढ़ना था। मेन समझने का मुद्दा क्या है, इट्स अ सॉल्यूशन। जैसे भी कोई भी गवर्नमेंट पे आपदा आती है, सेंट्रल या गवर्नमेंट पे, तो एक कमिटी फॉर्म करके, स्पेशलाइज्ड कमिटी जो कि इशू को पूरा ऑब्जर्व कर सके फ्रॉम द गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऐसा कम्युनिटी बनाना इज अ बेटर सॉल्यूशन। इसको एज अ पॉइंट आप किसी भी इशू में लिख सकते हो कि कोई भी बड़ा इशू जो गवर्नमेंट फेस कर रही है तो उसमें कमिटी बनाना इज नॉट अ बैड सॉल्यूशन। फर्स्ट इज दैट, एंड सेकंड इज दैट सेम सेक्स कपल्स जो है इनका जो करंट इशू चल रहा है, ये ऑब्वियसली इस कमेटी के बनने तक रुक गया है। अब इस पे जो भी डिसीजन कमेटी लेगी धीरे धीरे आगे बढ़ के फिर उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करेगा, तो ये मुद्दा 5-10 साल का मुद्दा बन गया है। उससे पहले सॉल्व होने वाला नहीं है ये मुद्दा, जब तक कोई मेजर डेवलपमेंट देखने ना मिले। अब वर्ल्ड न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज रेलिवेंट है थोड़ा सा जानकारी के लिए, कि रशिया में क्या होता है। देखिए क्रेमलिन पे अटैक हुआ। क्रेमलिन बेसिकली क्या होता है, एक समझ लीजिए वहाँ का सचिवालय तरह का, जहाँ पे सीएम रहते हैं ना जैसे सचिवालय में, वैसे वहाँ पे जहाँ पे पुतिन रहते हैं उसको क्रेमलिन बोलते हैं। वो उनका फोर्ट हो गया बेसिकली। तो उन पे अटैक हुआ, तो पुतिन सेफ है और रशिया बोलता है कि अब हम लोग का राइट टू रिटेलिएट करने का पूरा हक है। बेसिकली कहने का मुद्दा ये है कि रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें अभी कुछ विराम आने में चांसेस लेट है। ये मुद्दा भी डेवलप होने का चांसेस भारी है। एक आर्टिकल ड्रग्स के ऊपर है। आपको पता है ड्रग एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है इंडिया के अंदर। तो गोवा में जो ड्रग कार्टेल रशियन माफिया के द्वारा अभी रिसेंटली पकड़ा गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, तो पर ड्रग कार्टेल को उन्होंने जो बस्ट किया उसके ऊपर हल्का आर्टिकल कवरेज है, एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसको एज अ पॉइंट बस खाली लिख सकते हो मेंस के अंदर अगर लिखना मैक्सिमम है तो, कि गोवा में ड्रग कार्टेल जो रशियन और ओलंपियंस इन्वॉल्व थे पास्ट में,
ऐसे ऐसे कार्टेल्स भी इंडिया में हैं जिन्हें पकड़ना जरूरी है, बिकॉज दे आर अफेक्टिंग आवर सोसाइटी एट लार्ज। उस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो आप। अभी गोवा में जो ड्रग कार्टेल पकड़ा गया है, उसके बाद गोवा के सीएम ने इन जनरल क्राइम पे स्पीच दिया ऑन द इंटरनेशनल लेबर डे। उन्होंने बोला कि 90% ऑफ क्राइम जो गोवा में होते हैं वो नॉर्थ इंडिया से, बेसिकली बिहार, यूपी और अदर जगह से आए हुए माइग्रेंट लेबर्स के कारण ही होते हैं। तो इस पे बिहार के कुछ नेता परेशान हो गए, नाराज हो गए कि नॉर्थ इंडिया को स्वीपिंगली आप कैसे एलिज कर सकते हो। एग्जाम के ऊपर से रिलेवेंट बात यह है कि माइग्रेंट लेबर जब किसी भी जगह काम करने जाते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम पहले जम्मू एंड कश्मीर में माइग्रेंट लेबर्स पर अटैक हुआ। अभी गोवा में जो माइग्रेंट लेबर्स पे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैक्सिमम क्राइम्स वो करते हैं, भले वो कहाँ से भी हो। तो जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ माइग्रेंट लेबर हो रहा है, जिसके अंदर रीजनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोग एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को क्राइम के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, लीडर्स वहाँ के, तो ये इंडियन सोसाइटी के लिए और इंडियन पॉलिटिक्स के लिए क्या रोल प्ले करता है, क्या पॉजिटिव है, से क्या नेगेटिव है, ये आप हल्का समझ के देखिए। इस पे किसी दिन जरूर होगा कि 10 मार्कर क्वेश्चन मेंस के अंदर बन जाएगा सोसाइटी के अंदर, तो वो जानना आपके लिए रेलिवेंट है। एडिटोरियल पेज में आज भी कोई काम का आर्टिकल है नहीं। वर्ल्ड पेज में एक प्रीलिम्स के लिए जानने लायक मैटर ये है, वर्ल्ड पेज में प्रीलिम्स के लिए जानने लायक 2 मैटर है। पहला ये कि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने एक जुपिटर साइज के गैस जायंट को एक स्टार के द्वारा खाए जाने का इंसिडेंस रिकॉर्ड किया। इसका मतलब ये है कि जैसे ये बड़ा सा स्टार आप देख रहे हो जो येलो में है, ये क्या पफी होता गया, बढ़ता गया सडनली, और एक जुपिटर साइज के गैसियस जायंट को अपने अंदर ले लिया। इस इवेंट को लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो लोग इसको ऐसे कोट कर रहे हैं, स्टार सीन स्वेलिंग अ प्लैनेट। इसके ऊपर देखिए मैगज़ीन में ना कोई कवरेज होगा मंथली मैगज़ीन में, जब आएगा मंथली मैगज़ीन तो उसके लिए इसको नोट करके रखिए, इसके बारे में हल्का जान लीजिएगा, इंग्लिश में पूछा जा सकता है। दूसरा ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे यूएन ने क्या किया, कुछ जर्नलिस्ट को अवार्ड दिया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। तो उसमें जो ईरानियन वुमेन जर्नलिस्ट है, जो बीच में हिजाब वाला इश्यू हुआ था ईरान के अंदर और भी सारे ह्यूमन राइट्स के इश्यू हुए थे, तो इन्होंने निडर होकर रिपोर्ट किया तो उनको ये अवार्ड दिया गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज क्या होता है, इसको कौन कंडक्ट कराता है, यूनेस्को कराता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ये यूनेस्को 1997 से कंडक्ट करा रहा है और ये अवार्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मई 3 के अंदर दिया जाता है। ये 3 बातें प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट बन सकता है। अब इकोनॉमी पेज में कुछ जानकारी का बात है। पहला एक इंटरेस्टिंग मुद्दा यह है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो सीबीडीसी है, वो आरबीआई की रिपोर्ट के तहत उसने बताया है कि जो उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो बाकी जो मोड ऑफ पेमेंट है उससे काफ़ी कम हो सकता है अगर उसको एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव्स के तहत बनाया जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। वी कैन से दैट सीबीडीसी इज मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो ये आपको एक पॉइंट याद रहना चाहिए सीबीडीसी का एडवांटेजेस में, बेनिफिट्स में। अभी जो भी हम लोग इंस्टेंटेनियस पेमेंट करते हैं उसमें क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व होते हैं और भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं जिससे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है। सीबीडीसी से डायरेक्टली पेमेंट होने के कारण ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट और इनएफिशिएंसी कम हो जाता है, जिसके कारण एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनेगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनेगा। फिर हम लोग जो बैंक नोट्स प्रिंट करते हैं उसमें 4985 करोड़ का एक्सपेंडिचर होता है, तो वो भी कॉस्टली मैटर है, जबकि उसमें एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस कॉस्ट जुड़ा हुआ नहीं। तो वो भी जोड़ेंगे तो ये बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट है। ये सब कम हो सकता है अगर हम लोग सीबीडीसी या ई रूपी यूज करेंगे तो। ये 2-3 पॉइंट आप जान सकते हो ई रूपी के एडवांटेजेस के बारे में। 10 नंबर का क्वेश्चन इजीली आ सकता है मेंस के अंदर, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब एक डेटा है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाम ऑयल इंपोर्ट जो है इंडिया में है थोड़ा कम हुआ है लास्ट इस मंथ माने अप्रैल महीने में मार्च महीने के मुकाबले। इसका कारण क्या रहा है कि लोग जो है सनफ्लावर ऑयल की तरफ सब्स्टिट्यूट करने लग गए हैं, जो सेम पाम ऑयल के रेट पे या उसके डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो लोग प्रीफर कर रहे हैं सनफ्लावर ऑयल को पाम ऑयल के ऊपर। तो इससे इंडोनेशिया से जो हम लोग पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उससे उसका एक्सपोर्ट को फर्क पड़ेगा, हम लोग को ज्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा। इसी कारण से सनफ्लावर ऑयल भी जो है वो प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहा था। अब एक दूसरा बात क्या है कि 10 ईयर बॉन्ड होता है, वैसे कई टाइप का बॉन्ड होता है, 5 ईयर, 10 ईयर। 10 ईयर बॉन्ड जो बॉन्ड 10 ईयर का जो बॉन्ड का यील्ड है वो 7% जो घट गया यूएस फेडरेशन मीटिंग के पहले। अब यूएस फेडरल मीटिंग करेगा तो वो इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो पैसा यहाँ से निकल के यूएस में जाके इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस डर के कारण इन्होंने बॉन्ड यील्ड का रेट घटा दिया है, बेंचमार्क रेट घट गया है। तो आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए ट्रेंड कि कैसे इम्पैक्टेड है। सेकंड, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, फिर कितने टाइप के ईयर, 1 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, कितने ईयर के बॉन्ड यील्ड होता है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। बॉन्ड यील्ड घट गया इसका मतलब क्या है, ये इकोनॉमी के लिए कुछ कुछ टर्म्स है, इनका अवेयरनेस आपको हल्का रहेगा, गूगल सर्च करके पढ़िएगा। आपकी इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में एटलीस्ट ऐसा 2 से 3 क्वेश्चन आता है जो डायरेक्टली ऐसे अंडरस्टैंडिंग पे होता है। अभी रिसेंटली क्या है, मेटा यानी कि फेसबुक कंपनी जो है, फॉर्मर फेसबुक यानी मेटा, उसने पाकिस्तान लिंक्ड हैकिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है जिसने स्पेसिफिकली टारगेट किया है इंडियन मिलिट्री पीपल को अपने मेटा में, फेसबुक के अंदर। तो इशू क्या देखा गया है कि लेटेस्ट ऐसे हंड्रेड्स ऑफ डूबियस फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट्स है जो स्टेट लिंक्ड एक्टर से कनेक्टेड है, स्पेशली इन पाकिस्तान, जो कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे 3 साइबर एस्पियोनेज ऑपरेशंस को साउथ एशिया में मेटा ने डिटेक्ट किया है। तो साइबर एस्पियोनेज
के पॉइंट्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर साइबर एस्पियोनाज एक पॉइंट बनता है। तो स्टेट एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट जो होता है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, मेंस के अंतर्गत, उसके अंदर आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जितना मैंने कंटेक्स्ट आपको बताया। क्योंकि एज अ पॉइंट आप इसको लिख सकते हो उस आंसर के अंदर, पॉइंट नंबर 1 समझ लीजिए। फिर सेकंड, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात होता है तो उसमें साइबर एस्पियोनाज वाला एक पॉइंट आप डाल सकते हो कि पाकिस्तान इंडिया पे साइबर एस्पियोनाज करता है। ऐसा फेसबुक के रिपोर्ट में पता चला हमें। आज बहुत दिनों बाद एक्सप्लेन पेज में कोई काम का आर्टिकल नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे आज। तो दिस वाज इट। आज के न्यूज़पेपर में यही सारा पढ़ने लायक मैटर था। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।